जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम भाषा विज्ञान के बारे में जानेंगे। अगर आप संस्कृत में नेट या सेट के एग्ज़ाम देते हैं या दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाषा विज्ञान जो है एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एग्ज़ाम में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो देखते हैं भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा ये जो है यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो इसका आधारशिला है, मान के चलिए। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कोई सा भी बुक लेके अगर इसमें जो टॉपिक है, यानी ये जो टॉपिक है, इसका भीतरी भागों को आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा विज्ञान जो है, तो सबसे पहले तो देखते हैं भाषा, यानी ये जो है भास धातु से बना है। किससे? भास धातु से बना है। यानी भास धातु, इसका अर्थ होता है, भास का अर्थ होता है बोलना या कहना, बोलना या कहना। ठीक है, बोलना या कहना होता है। तो पूरे विश्व में भाषा जो होती है यह है लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में। ठीक है, भाषा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो है आकृति के आधार पर और दूसरा जो है पारिवारिक या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आकृति के आधार पर है। किसके आधार पर है? सबसे पहला जो है आकृति के आधार पर है। आकृति के आधार पर यानी कि उसका जो बनावट है, उसका जो पद है, उसका शब्द है, उसके आधार पर क्या किया गया है, आकृति के आधार पे ये जो है टॉपिक में बनेगा। ठीक है, आकृति के आधार पे बांटा गया। ठीक है, स्लेगन ने, ठीक है, दो भागों में इसको बांटा है। यानी स्लेगन ने आकृति के आधार पर पूरे भाषा को दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है अयोगात्मक है और दूसरा है योगात्मक है। ठीक है, पहला क्या है? अयोगात्मक है और दूसरा है योगात्मक है। ठीक है, ये तो उसका शुरुआती अवस्था है, लेकिन मुख्य चीज़ जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका पहला बोला है प्रकृति। तो पहले समझ लीजिए प्रकृति क्या है। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि प्रकृति क्या है। मूल तत्व और अर्थ तत्व। ठीक है, मूल तत्व और क्या? अर्थ तत्व। प्रकृति का अर्थ होता है मूल तत्व और अर्थ तत्व। ठीक है, और प्रत्यय का अर्थ होता है रूपत्व संबंध तत्व। ठीक है, ये चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को समझिए। ठीक है, क्या बोलना चाहता है? एक तो बोलता है प्रकृति यानी मूल तत्व और क्या है? अर्थ तत्व। आगे कहता है प्रत्यय जो है रूपत्व और संबंध तत्व। ठीक है, यानी रूपत्व और संबंध तत्व में चिन्ह जाएंगे। ठीक है, अगर जितने सारे चिन्ह लगाए जाते हैं, शब्दों में जो चिन्ह रहता है वो जो है रूपत्व यानी कि प्रत्यय में आएगा। ठीक है, या संबंध तत्व भी बोल सकते हैं। सुप, ठीक है, यानी शब्द रूप, तिप यानी धातु रूप, और उपसर्ग, ये जो जितने सारे चिन्ह लगते हैं वो सब किस में आएंगे? प्रत्यय में आएंगे। ठीक है, और जो मूल तत्व यानी कि जो प्रकृति होता है वह क्या होता है? मूल तत्व होता है। ठीक है, मुख्य शब्द। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है रामः। ठीक है, क्या है? रामः। ठीक, तो रामः में जो राम है वो मूल तत्व है। वो क्या है? मूल तत्व बोल दीजिए, या फिर प्रकृति बोल दीजिए, या फिर अर्थ तत्व बोल दीजिए। ठीक है, और प्रत्यय जो है यानी रूपत्व संबंध, तो ये जो है उसमें सु यानी कि जो विसर्ग लगा है, यानी राम में जो विसर्ग है, यानी जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से इस दोनों चीज़ों को समझ लीजिए कि प्रकृति जो होता है मूल तत्व अर्थ तत्व, यानी कि रामः में राम जो है क्या है? प्रकृति है, और प्रत्यय जो है रूपत्व संबंध तत्व, यानी कि रामः में जो विसर्ग लगा हुआ है यानी जो सु, वो क्या है? उसमें प्रत्यय है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर है रामः पठति। ठीक है, तो आप एक बार सोच लीजिए कि इसमें प्रकृति कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। अगर ये आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे का जो बुक में, अगर कोई सा भी बुक लेंगे उसमें क्या होगा? आपको सरलता होगी उसको पढ़ने में। ठीक है, तो रामः पठति, तो रामः में राम जो है, यानी रामः में राम और पठति में पठ, दोनों मूल तत्व है, यानी उसी से जो शब्द है पूरा शब्द बनता है। ठीक है, तो ये जो है मूल तत्व है यानी प्रकृति है, और इसमें जो विसर्ग है और ति है, यानी विसर्ग और ति जो है वो क्या है? संबंध तत्व यानी कि प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि किसी शब्द को अगर या पद को या आकृति को बनाता है, ठीक है, तो उसमें प्रकृति और प्रत्यय का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है, देखते हैं, तो भाषा विज्ञान में हमने देखा क्या? पहला देखा, इसके दो प्रकार देखे। ठीक है, एक तो है इसका आकृति मूलक है
और दूसरा जो है इसका परिवार से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। ठीक है, इसको दो भाग हैं भाषा विज्ञान के। ठीक है, उसके बाद जो है आकृति के आधार पर जब इसको बांटा गया है तो इसके दो रूप हैं, एक तो अयोगात्मक है और दूसरा है योगात्मक है। ठीक है, तो पहला अयोगात्मक है, तो इसके बारे में देखते हैं। अयोगात्मक बातों से समझ आ रहा है कि अयोगात्मक किसे कह रहा है। ठीक है, जो योग नहीं हुआ है, यानी जहाँ पे भाषाएं योग करके ना बोली जाए, ठीक है, वहाँ पे यानी कि वहाँ की भाषा को अयोगात्मक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अयोगात्मक भाषा। देखिए, अब देखिए इसका यूज हो रहा है प्रकृति और प्रत्यय का। ठीक है, तो प्रकृति यानी आप समझ चुके होंगे, जो मूल तत्व है उसे कहते हैं प्रकृति। ठीक है, जैसे रामा में राम जो था वो प्रकृति है, पठति में पठ जो है वो है प्रकृति। ठीक है, अब कहता है प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है संबंध तत्व है। ठीक है, संबंध तत्व यानी कि जो रामा में जो विसर्ग लगा है और जो पठति में जो ती लगा था वो क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो अयोग होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय जो हैं एक साथ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, यानी योग नहीं रहता है। दूसरा कहता है, यानी इसके बारे में ये क्या है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो लक्षण है उसको बता रहा हूँ। ठीक, स्वतंत्र अलग अलग शब्दों की बनावट होती है, यानी कि इसमें जो शब्द होता है अयोगात्मक भाषा में जो है जो शब्द होता है, यानी इसमें जो है शब्द जो होते हैं इसकी जो बनावट होती है अलग अलग होती है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के देखिए, नगोतानी, ये जो ये अलग है, ये तीनों अलग हैं। ठीक है, यानी अलग अलग रहता है। उसके बाद संबंध तत्व की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, यानी अयोगात्मक में संबंध तत्व की आवश्यकता नहीं होती, जो एक्स्ट्रा प्रत्यय जो लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। अगर संबंध तत्व हो तो वह अर्थ तत्व से क्या नहीं मिलती नहीं, यानी कि अगर कहीं पे आपको संबंध तत्व यानी प्रत्यय दिख गया तो वो जो है प्रकृति से या मूल तत्व से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है क्या, तो देखते हैं अगर आगे क्या है। आगे है इसके लक्षण के बाद इसको किस नाम से बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जैसे कि व्यास प्रधान बोल दिया गया तो अयोगात्मक है। तो इसका जो है पहला देखेंगे, इसके अनुसार से पहला बोला गया है स्थान प्रधान, यानी अयोगात्मक में जो है शब्द जो रहते हैं ना वो स्थान प्रधान होते हैं, यानी एक ही शब्द जो है अलग जगह जाने पर वो क्या कर लेता है, अपना अर्थ जो है बदल लेता है, यानी कि उसका जो बोलना चाहता है उससे कुछ अलग बोलेगा अलग जगह पे जाने पर। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे इसका किस प्रकार से स्थान बदलने पर इसका जो है अर्थ बदलता है। एक अक्षर कहते हैं, एक ही अक्षर रहता है क्योंकि उसमें प्रत्यय जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, व्यास है, एक ही जगह एक ही चीज़ है, उसको खुद से ही क्या है एक समूह रहता है खुद का ही, इसलिए उसको व्यास प्रधान। वियोग प्रधान होता है। ठीक है, इसको अलग और नहीं किया जा सकता है। वियोग प्रधान में क्या होता है, शब्दों को और अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वियोग रहता है, उसको अलग नहीं कर पाएंगे आप। धातु प्रधान है। ठीक है, यानी कि मेन जो मुख्य रूप से क्या है वो प्रकृति ही रहता है खुद से धातु, जैसे पठति में पठ ही रहेगा। ठीक है, ती नहीं रहेगा, तो इसलिए उसे धातु प्रधान बोला गया। निर्वय निर्योगी भी बोला है। ठीक है, इसमें कोई और चीज़ योग नहीं होता, जुड़ता नहीं, इसलिए निर्योगी बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नामों से जाना जाता है। अब देखिए क्या बोला है कि अर्थ तय करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अयोगात्मक में अर्थ तय करते हैं। तो पहला जो है सुर ताल, पहला क्या है आप सुर ताल, इसमें जो शब्द उतने मायने नहीं रखते जितने क्या करते हैं उसका जो सुर ताल है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, हालांकि उसका कोई इसमें रिलेशन नहीं है, समझिए इसमें रिलेटेड नहीं है, तो देखते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए आप 1 रुपये बोलते हैं, एक ही रुपये को आप बोल रहे हैं कि 1 रुपये, तो मतलब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसी को आप 1 रुपये बोल देते हैं तो वो जो है उसका अर्थ ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सा 1 करोड़ बोलने टाइप से। ठीक है, तो सुर ताल हो गया, लय लहजा हो गया, उसको बोलने का तरीका हो गया। तो लय लहजा के बाद देखते हैं निपात। निपात जो है इसका अर्थ होता है उच्चा वच्चे स्वर थे सु। ठीक है, निपतंती इति निपाता। ठीक है, जो क्या होता है अचानक से नीचे आ गिरा। ठीक है, निपाता है नीचे गिर जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, अनेक अर्थ होने के कारण निपात कहते हैं, यानी कि इसी का जो है, यानी जो यहाँ पे शब्द होता है योगात्मक में, वो जो क्या होता है एक ही शब्द का क्या अनेक अर्थ निकलने का जो ऐसे संभावना बना रहता है। ठीक है, या संभव रहता है, उसे बोलते हैं निपात कहते हैं। ठीक है, शब्द क्रम है, शब्दों का जो क्रम हेर फेर कर देने पर उसी का अर्थ बदल जाता है, स्थान है। ठीक है, अब देखा गया कि कहाँ पे
ये जो अयोगात्मक भाषाएं ज़्यादा प्रचलन में है या प्रचलित है, कहाँ पर है देखते हैं। तो चीन हो गया, ठीक है, चीनी भाषा में होगा, सूडानी भाषा में, मलय भाषा में, तिब्बती भाषा में, वर्मी में, श्यामी में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आप अगर एक बार पुराना क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना भी है, और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन करता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को थोड़ा घुमाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार वो देना चाहता नहीं है, ठीक है। बस क्या होता है, कभी वो आंसर को दे देता है और क्वेश्चन बना देता है, कभी क्वेश्चन का आंसर बना देता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसका प्रतिनिधि करने वाली ये जो भाषाएं हैं यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है एक उदाहरण भी है यहाँ पे चीनी भाषा में। चीनी भाषा में जो है नगो को क्या बोलते हैं, मैं, नी को तू, और ता को ता बराबर होता है मारना, ठीक है। नगो यानी मैं, नी यानी तू, और ता यानी होता है मारना, ठीक है। ये उसका अर्थ है। तो यहाँ पे नगो तानी, तो इसका मतलब होता है, देखिए नगो यानी क्या होता है मैं, ता यानी होता है मारता, मारना, और नी यानी होता है तू, तो मैं मारता हूँ तुझे, देखिए, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे कि ये आपको पता होगा कि ये स्थान प्रधान है, स्थान बदल देते हैं, ठीक है। यानी कि नी को पहले बोल दिए, नी ता नगो, नी तांगो, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, तू मारता है मुझे, यानी कि जब हम लोग क्या किए, स्थान को बदल देते हम लोग क्या किए, स्थान को बदल दिए, तो इसका जो अर्थ अभी क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, ये अयोगात्मक भाषा इस प्रकार से अलग अलग रहता है, अपना खुद धातु रहता है इसका, इसमें संबंध तत्व नहीं रहता है। स्थान बदल देने पर इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे चाइना या फिर अन्य प्रकार के जैसे सूडान वगैरह में आप सूडानी भाषा में आप क्या करोगे, देखोगे, ठीक है। इसके दो प्रकार हैं, पूर्ण निपात और रिक्त निपात, ठीक है। निपात यानी क्या होता है, एक तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बदल जाता है, रिक्त में आंशिक रूप से बदलाव आता है, ठीक है। तो निपात यानी आप समझ गए, अर्थ अनेक अर्थ होने के कारण, यानी एक ही शब्द का अनेक क्या होता है, अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया अयोगात्मक, ठीक है। संबंधित इसके 3 रूप हैं, ठीक है, या 3 प्रकार हैं योगात्मक के, ठीक है। तो उसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं योगात्मक किसे कहेंगे, जहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय होते हैं, यानी अर्थ तत्व संबंध तत्व दोनों जो है योग रहते हैं। बातों से ही समझ आ रहा है, योगात्मक यानी योग रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं किसमें योगात्मक, पहला जो है अश्लिष्ट योगात्मक, ठीक है। अश्लिष्ट के भी 4 प्रकार के भेद हैं, ठीक है। तो अश्लिष्ट योगात्मक, इसके 4 प्रकार हैं। तिल तंडुलवत होते हैं, यानी जैसे तिल का जो लड्डू होता है उसमें तिल क्या होता है, अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार से अश्लिष्ट योगात्मक भाषा भी वैसी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जुड़े होने पर भी स्पष्ट होते हैं, जैसे सुंदरता, ठीक है। यानी आसानी से क्या हो जाता है, प्रकृति और प्रत्यय जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग दिखाई देते हैं, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके 4 भाग हैं, देखते हैं। पूर्व योगात्मक प्रत्यय प्रधान, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि पूर्व योगात्मक प्रत्यय प्रधान, यानी कि जहाँ पर योग पूर्व में हुआ हो, जहाँ पे पहले क्या हुआ होगा, जुड़ा हो, वो कहलाता है पूर्व योगात्मक प्रत्यय प्रधान। जैसे बांटू परिवार के जुलू एवं काफिर भाषाएं, बांटू परिवार, जुलू एवं काफिर। बांटू परिवार जो है अफ्रीका में है, आपको नक्शे के माध्यम से कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो है अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर जो है यानी दक्षिण पूर्वी भाग में ये जो है बांटू परिवार की जुलू और क्या है, काफिर है, ठीक है। यहाँ पर है ये है अफ्रीका हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो गया बांटू और जुलू परिवार की, बांटू परिवार में जुलू और काफिर भाषाएं में आती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है उदाहरण में कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य को उमंतु कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जुलू काफिर भाषाओं में अगर देखें उमंतु कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूर्व बोला है, पहले जुड़ा हुआ है, तो तू जो है, तू का मतलब होता है मनुष्य, तू यानी क्या होता है, मनुष्य। लेकिन इसमें क्या हो गया, उमू जोड़ दिया गया, पहले जुड़ा है, ठीक है। जैसे उपसर्ग होता है उसी प्रकार से पहले जुड़ा हुआ है, उमू जुड़ गया यानी कि एक, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक मनुष्य, इसका मतलब क्या होगा, एक मनुष्य। यानी उमंतु, अगर आप अंतु बोल रहे हो तो मनुष्य है, और खाली उमू बोलोगे तो एक है ना। लेकिन जब हम उमू को अंतु में पहले में जोड़ दिया गया, ठीक है, पहले यानी कि ये पहला है, ये बाद में मतलब जुड़ा नहीं है, ये तो मुख्य है ना। मध्य योगात्मक में क्या होता है, मध्य योगात्मक जो संस्थाली भाषा
जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है। मध्य यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है शब्द जो है या जो भी वर्ण जो होगा वो कहाँ पे जुड़ा होगा, जो शब्द होगा वो बीच में जुड़ा होगा। मध्य बोला यानी कि मध्य में जुड़ेगा, जैसे मंझी, मंझी लिखा हुआ है ना, यानी मुखिया, यानी अगर यहाँ पे क्या लिखा है मंझी लिखा हुआ है यानी कि होता है उसका मतलब मुखिया होता है, ठीक है। तो मुखिया को बहुवचन बनाना है, जैसे ठीक है मुखिया लोग बोलना है तो कैसे करेंगे, तो मध्य में जोड़ना है ना, तो मंझी तो लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो इस म और झी, मंग और झी के बीच में क्या हो जोड़ दिया गया, प को जोड़ दिया गया, तो जुड़ने पर मुखिया लोग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मध्य। तो देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको, जैसे पूर्व योगात्मक में पूछेगा या जुलू का फिर कैसी भाषाएं हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको पूर्व योगात्मक को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक। बाकी आप पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मध्य जो जुड़ेगा उसमें, ये जो है संस्थाली, ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है, आप रट लीजिए भले ही। तो ये हो गया मध्य में जुड़ने वाला, ठीक है। अब है अंत योगात्मक है। अंत में देखिए पूर्व में जुड़ा, मध्य में जुड़ा, अंत में जुड़ा। अंत में जो है तुर्की भाषा के बारे में बताया गया, जो अंत में जुड़ता है वो कहाँ के बारे में बताया गया है, तुर्की भाषा। तो तुर्की भाषा के बारे में मैं पहले यूरोप बना देता हूँ, ठीक है। ये इंडिया मान लीजिए। तो ये जो है तुर्की भाषा यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया है कि अंत में है तुर्की भाषा, ये चीज़ें याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए ये जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे संस्थाली कहाँ का है, मध्य का है, बांटू जुलू परिवार जो है पूर्व का है। तो बोला है तुर्की भाषा में क्या होता है, यहाँ पर अंत में जोड़ना है, ठीक है। एव बोलने पर घर होता है, ठीक है, एव घर होता है, लेकिन उसको बोलना है कि मेरे घर, तो उस पर क्या होता है प्लस कर देकर क्या करता है वो इम जोड़ता है, ठीक है। एव के बाद क्या जोड़ा इम, तो उसका मतलब एव इम का मतलब हो गया मेरे घर, यानी कहाँ पे जुड़ा, अंत में जुड़ा, ठीक है। ये तुर्की भाषा का है। अगला देखते हैं पूर्वांत योगात्मक, यानी पूर्व में भी जुड़ेगा और अंत में भी जुड़ेगा। कहाँ कहाँ जुड़ेगा, पूर्व और अंत में। ये देख लीजिए ये बांटू परिवार का है, ठीक है। पूर्व और कहाँ पर, अंत में। पूर्वांत में क्या होगा, पूर्व और अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पूर्वांत में, तो न्यू गिनी की मफोर है एक, न्यू गिनी की मफोर। ये न्यू गिनी मफोर जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीप है। तो इसका ये हो गया न्यू गिनी की मफोर, ठीक है। ये हो गया न्यू गिनी, ठीक। तो मनफ यानी होता है सुनना। देखिए मन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पूर्व में भी जुड़ेगा, पहले में भी जुड़ा है, प्लस होकर बाद में भी जुड़ा है, ठीक है। यानी मुख्य शब्द से पहले भी जुड़ना है, मुख्य शब्द से बाद भी जुड़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, मफोर, सॉरी मनफ यानी होता है सुनना, मनफ यानी हो गया सुनना। तो उसके पहले जोड़ दिया गया और बाद में भी जोड़ दिया गया, तो उसका अर्थ हो गया इसमें क्या जोड़ा, ज पहले में जोड़ा गया, ऊ जो है बाद में जोड़ा गया। तो ज मन फ ऊ ऐसा जब बोला गया, ठीक है। ये जो है न्यू गिनी में ऐसा बोला गया है, समझिए। वैसे भाषा में न्यू गिनी में नहीं, जरूरी नहीं है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन न्यू गिनी भाषा में, ठीक है, यानी मफोर भाषा में, न्यू गिनी की मफोर भाषा में मैं, इसका मतलब हो जाए ज मन फ ऊ का मतलब है मैं तेरी बात सुनता हूँ, यानी मन फ यानी सुनना, तो ज और ऊ जुड़ गया तो मैं तेरी बात सुनता हूँ। इस प्रकार से ये क्या है, योगात्मक है। इस योगात्मक में अश्लिष्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें अश्लिष्ट में क्या हुआ, 4 भाग के बारे में हमने जाना, ठीक है। श्लिष्ट योगात्मक जो है विभक्ति प्रधान होता है, जो अत्यंत संयोग होता है। इसमें जो होता है प्रकृति और प्रत्यय जो है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका संयोग होता है, इसलिए इसको पहचानना क्या होता है, दुष्कर होता है, कठिन होता है, ठीक है। इस विभाग में जो है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता जैसे भाषाएं, ठीक है, आती हैं, ठीक है। तो देखते हैं संस्कृत जो है, जैसे कि देख लीजिए एक बार संस्कृत के बाद, संस्कृत तो है भारत की भाषा है, ठीक है। संस्कृत किसकी भाषा है, भारत की भाषा है। ठीक है, संस्कृत भारत की भाषा है। और
ग्रीक जो है, ग्रीक को बोला गया यूनानी, यमन यानी उत्तर पूर्वी क्या बोलना चाहिए, भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ऐसा मान लीजिए तो इसको मान लीजिए भूमध्य सागर है ये। ठीक है, ये जो है क्या है, भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक, ये भूमध्य सागर है। तो ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर, ठीक है, ये हो जाएगा यूनान का, यूनानी भाषा, ठीक है, यानी कि ग्रीक भाषा का। ठीक है, उसके बाद जो है लैटिन बोला है, तो लैटिन में जो होता है इटली, रोम, ये जो हो गया, इटली को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, पुर्तगाल को ले लीजिए। ये जो भाषा है ये लैटिन भाषा है, रोम की भाषा। ठीक है, ये हो जाता है लैटिन भाषा। और अवेस्ता जो है, अवेस्ता की भाषा जो है ये ईरान की है, ईरानी भाषा है। ठीक है, तो ये भाषाएं जो होती है ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये भाषाएं श्लिष्ट क्या बोलना चाहिए इसको, श्लिष्ट योगात्मक की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की भाषाएं हैं। तो देखते हैं आगे। तो श्लिष्ट योगात्मक के दो भाग हैं। पहला बोला है अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान श्लिष्ट, यानी अंतर्मुखी यानी जो अंदर में क्या हो, जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी, है ना। विभक्ति का मूल तत्व, ठीक है, मूल तत्व जो होता है यानी प्रकृति के अंदर जुड़ा हो। विभक्ति जो है किसके अंदर जुड़ा हो, प्रकृति के अंदर जुड़ा होता है, उसे कहते हैं अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान श्लिष्ट। ठीक है, इसमें आ जाएंगे सामी परिवार। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सामी परिवार में अरबी भाषा और हामी परिवार में मिस्री भाषा। ठीक है, सामी में अरबी और हामी में मिस्री। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये अफ्रीका है, इसको तो ये हो गया अफ्रीका। जैसे बांटू परिवार, ये याद होगा आपको। तो सामी और हामी, ठीक है, ये जो है सामी और हामी परिवार है। ठीक है, ये जो भाग है इसको बोलते हैं सामी परिवार। और हामी परिवार की कौन कौन सी, अरबी और मिस्री। ठीक है, ये अरबी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिस्री भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर्मुखी में सामी परिवार की अरबी और हामी परिवार की मिस्री। ठीक है, अब देखिए सामी और हामी परिवार होते हुए भी अंतर्मुखी विभक्ति के भी क्या है, दो प्रकार हैं। ठीक है, एक तो संयोग, जैसे कि याद रखिए श्लिष्ट के दो भाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो उसी प्रकार के अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान श्लिष्ट में भी दो भाग हैं, एक तो संयोगात्मक है और एक वियोगात्मक है। संयोगात्मक में अरबी हो जाएगा, वियोगात्मक में हिब्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे संयोग होता है, ठीक है, जब संयोग होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अरबी भाषा बोली जाती है, समझिए। ठीक है, जो अंदर प्रकृति के अंदर जुड़ा हो, विभक्ति अंदर हो, अंदर से जुड़ रहा है। ठीक है, और संयोगात्मक है तो अरबी है। और जब विभक्ति अंदर से जुड़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है लेकिन बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा हिब्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिब्रू, वियोगात्मक है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। दूसरा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो विभक्ति प्रधान श्लिष्ट है, ठीक है, जो प्रकृति के बाहर जुड़ा हो, चाहे वो पहले भी जुड़ा हो या फिर बाद में भी जुड़ा हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए बालका। ठीक है, तो बालका में बालक है प्लस सु है। ठीक है, यानी कि विसर्ग है, यानी कि जो ये विसर्ग जो है बाहर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी, यानी कि मूल तत्व में यानी कि प्रकृति में संबंध तत्व जो है बाहर जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। ठीक है, इसमें हो जाएगा संस्कृत, अवेस्ता। अवेस्ता जो है ये जो ईरानी भाषा अवेस्ता है, ग्रीक है। ठीक है, और लैटिन भी है जो रोम या फिर बोलिए पूर्वी पश्चिमी यूरोप की भाषा। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार है, एक तो संयोगात्मक है और वियोगात्मक। बहिर्मुखी के भी दो प्रकार हैं, एक संयोगात्मक है और एक वियोगात्मक। संयोगात्मक में संस्कृत है, संस्कृत में क्या हो जाता है, वो संस्कृत जो है जुड़ता है। ठीक है, संस्कृत में क्या होता है, जुड़ जाता है, प्रकृति और प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, और वियोग में क्या होता है, वियोगात्मक में हिंदी में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बालक से, ठीक है, उसमें क्या होता रहता है, वियोग होता रहता है। ठीक है, प्रकृति से यानी कि जो क्या बोलना चाहिए, मूल तत्व से संबंध तत्व बाहर जुड़ा रहता है। ठीक है, या फिर बाहर अलग होता जाता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, वियोगात्मक। ये हो जाएगा हिंदी। ठीक, अब जो है योगात्मक में जो तीसरा और अंतिम जो है प्रश्लिष्ट या समास प्रधान। ठीक है, पहला जो है अश्लिष्ट था,
फिर उसके बाद श्लिष्ट था, और अब है क्या है, प्रश्लिष्ट। ठीक है, अश्लिष्ट में अलग अलग करना संभव था, श्लिष्ट में दुष्कर था, और इसमें जो है कल्पना करना भी क्या है, दुष्कर है। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय जो है पृथक पृथक करने की कल्पना करना क्या है, दुष्कर है। प्रश्लिष्ट समास प्रधान है। ठीक है, आपके पास प्रश्न आएगा कि समास प्रधान जो है योगात्मक कौन सा है, तो आप किसको दोगे, प्रश्लिष्ट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। आप थोड़ा सतर्क रहिए, हर चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, हर चीज़ को रट लीजिए। आप इतना रट लेंगे तो इससे क्वेश्चन जो है रट लीजिए, यानी कि समझ लीजिए। ठीक है, समझिए भी और रटिए भी। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ों को समझना भी पड़ता है, रटना भी पड़ता है। जैसे संस्थाली है, संस्थाली भाषा कैसी भाषा है, तो मध्य जुड़ने वाली भाषा है, ऐसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बांतु भाषा कैसा है, यानी बांतु परिवार की जुलू कैसी है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है पूर्व में जुड़ने वाला क्या है, ये भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें जो है प्रश्लिष्ट में प्रकृति प्रत्यय को पृथक करना अत्यंत दुष्कर है। इसमें जो है अमेरिका की चेराकी भाषा आएगी। ठीक है, ग्रीनलैंड इस्किमो है, और पिरेनीज पर्वतमाला में बास्क है। ठीक है, तो ये जो है इतने, इन भाषाओं में जो है प्रकृति प्रत्यय इतने श्लिष्ट रहते हैं, इतने योग रहते हैं। ठीक है, कि इनको अलग करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अब जो इसके देख लिए दो प्रकार हैं, उसमें क्या होगा, दो प्रकार इसमें पूर्ण श्लिष्ट है। पूर्ण श्लिष्ट क्या कहता है, इसमें चेराकी है। जो पूर्ण श्लिष्ट है पूर्ण रूप से क्या होता है, योग रहता है, जिसको अलग करना दुष्कर है। ठीक है, आंशिक जो है थोड़ा क्या है, उससे अंश मात्रा उसको अलग करना थोड़ा संभव बोल दीजिए, या फिर कल्पना आप कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा बास्क की परिवार। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये आकृति मूलक जो है भाषा के दोनों प्रकार जो है योगात्मक समाप्त होते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।